नमस्कार। आज हम कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन व पूर्ववर्ती सभ्यता के भी मानी जाती है। समकालीन सभ्यता या पूर्ववर्ती सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता है। अब बात आती है कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जो राजस्थान का जिला है उसमें ये कालीबंगा सभ्यता है। अब इसकी जो खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज क्या होता है कि एक तो खोज होती है और एक उत्खनन होता है। तो इसका उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। ये इतना ध्यान रखना। खोज अमलानंद घोष ने, उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। अब इसमें एक ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती है। तीसरी राजधानी भी मानी जाती है। आपको पता है कि पहली और दूसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, तो तीसरी राजधानी इससे सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा को मानी जाती है। अब आगे इसमें हम देखते हैं, पूरी कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। इसमें क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, हड़प्पा है, कालीबंगा है, इनमें से क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी गई है। तो कालीबंगा के अंदर जो उत्खनन कार्य किया गया है, उत्खनन से यह सिद्ध होता है कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी, तो कालीबंगा सभ्यता है वो भी क्या थी? कि नगरीय सभ्यता थी। अब यहां पर हम अगर आगे बात करते हैं इसकी, ये जो सभ्यता है नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो भवन बनाए गए थे उसी प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी जो भवन बनाए गए थे वो एक सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे, इसलिए इसको एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आगे हम इसमें बात करते हैं कि इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास कहां पर हुआ था। उद्भव, कालीबंगा सभ्यता का
उद्भव। अब उद्भव प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, परंतु वर्तमान में इसको घग्गर नदी कहते हैं, क्योंकि जो सरस्वती नदी थी ये प्राचीन समय में बहती थी और वर्तमान में ये नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। जो आज घग्गर नदी बहती है उसके किनारे, क्योंकि सरस्वती नदी की जो विलुप्त हो चुकी थी, तो आज वर्तमान में घग्गर नदी बहती है उसको प्राचीन समय की सरस्वती नदी के नाम से सरस्वती नदी भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उद्भव यानी प्राचीन सरस्वती नदी, वर्तमान की घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और किस राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, वो श्री गंगानगर कर देते हैं, जबकि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें इस सभ्यता का विकास हुआ था। आज वर्तमान का जो हनुमानगढ़ है वो है। अब हमने बात की थी कि ये कालीबंगा है सभ्यता, ये एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की इसकी राजधानी भी थी। तो यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी, सड़कें वो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, वही बात है, ये एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इन सड़कों का निर्माण का कार्य किया जाता था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भवनों की, भवन, तो भवन कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे। कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे और ऐसा माना जाता है यहाँ पर ईंट पकाने का कोई भट्टा नहीं मिला है और ईंट अधिकतर जो धूप होती है उस धूप से ये ईंटें पकाई जाती थी। और घरों से गंदा पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनाई गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर घरों से गंदा पानी निकालने के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का वो प्रयोग किया गया था। लगभग क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की इसकी राजधानी मानी जाती है और प्रमुख ये शहर था, इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कार्य होते थे लगभग वो कार्य यहाँ पर होते थे। अब यहाँ पर हम भवनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भवनों की जो छतें हैं वो, जो भवनों की छतें हैं वो पक्की नहीं बनाई जाती थी, जो घास फूस है उनसे इनका है वो ऊपर से लेप किया जाता था, पकाई है वो नहीं की जाती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीबंगा के अंदर अवशेष उत्खनन में, कालीबंगा के अंदर उत्खनन में अवशेष कौन कौन से मिले थे, प्रमुख अवशेष कौन कौन से मिले थे। तो प्रमुख अवशेषों के अंदर हम बात करें तो मिट्टी से बने मृद भांड, जिसको हम मिट्टी के पात्र के नाम से भी जानते हैं, तांबे व कांसे के औजार भी यहाँ पर मिले हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर खड़ियां मिली हैं, खड़ियां,
खड़ियां। खड़ियां का अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं। मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं, इनको क्या कहा जाता है? खड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली थी। आगे हम देखते हैं इसमें कि कालीबंगा के अंदर जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो किस स्थान पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले? कालीबंगा के अंदर मिले, और ये विश्व के पहले प्रमाण माने जाते हैं। विश्व के पहले जुते हुए खेत के प्रमाण ये इसके माने गए हैं। इसके जुते हुए खेत के प्रमाण विश्व में सबसे पहले आज तक का जो उत्खनन या जो भी अवशेष मिले हैं, तो जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा के अंदर ही माने गए हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कालीबंगा का जो पतन, पहले इसमें काल देखते हैं। कालीबंगा का काल, काल यानी समय। समय के अंतर्गत सी कार्बन 14 पत्ती है। सी कार्बन 14 पत्ती के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना गया है। परंतु विद्वान ये मानते हैं कि ये विद्वान या जो इतिहास है वो मानते हैं कि ये कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती या समकालीन थी, इसलिए वो इसका समय वो 4000 ईसा पूर्व के आसपास भी इसका समय है वो मानते हैं। तो काल सी कार्बन 14 पत्ती के अनुसार, सी कार्बन 14 पत्ती के अनुसार इसका समय वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास है वो माना गया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। ये बात कौन कहता है? इतिहासकार गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ ये मानता है कि कालीबंगा का जो पतन हुआ था वो पतन भूकंप के कारण हुआ था, या जो गुजरात के अंदर कच्छ क्षेत्र पड़ता है उस कच्छ के रण से रेत आने के कारण भी इसका पतन हुआ था। ये बात कौन कहता है? डॉक्टर गोपीनाथ। गोपीनाथ जो इतिहासकार है उसका ये अनुमान है कि इस कारण एक वो भूकंप के साक्ष्य मानता है पतन का, और दूसरा कच्छ के रण से रेत आने के कारण कालीबंगा का पतन है वो हुआ था। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो दुर्ग, क्योंकि कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे लगभग सभी के अंदर दुर्ग के अवशेष मिले, तो कालीबंगा के अंदर भी दुर्ग के अवशेष मिले। दुर्ग कच्ची व पक्की ईंटों से इसका निर्माण है वो किया गया था दुर्ग का। तो यहाँ पर दुर्ग के अवशेष हैं वो भी कालीबंगा के अंदर मिले हैं। का जो पश्चिमी टीला था
क्योंकि यहाँ पर जो ये उत्खनन का कार्य हुआ था, नदियों के किनारे टीले होते थे, उन टीलों का उत्खनन का कार्य किया जाता था। तो पश्चिमी जो टीला है उसका उत्खनन का कार्य किया गया, तो यहाँ पर दुर्ग के वो अवशेष है वो मिले हैं। तो यहाँ पर भी कालीबंगा के अंदर भी दुर्ग के अवशेष है वो मिले हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि कालीबंगा के लोग दाह संस्कार किस प्रकार से करते थे। दाह संस्कार के अंदर यहाँ पर उत्खनन से कुछ कब्रें मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है या इतिहासकार मानते हैं कि शवों को दफनाए जाते थे, जो शव होते थे उनको दफनाए जाते थे। और एक कब्र मिली है कालीबंगा के अंदर, उसमें कब्र के अंदर जो शव मिला है, उस शव के अंदर ताम्र पत्थर उस शव के पास से मिला है। तो कालीबंगा के अंदर उस कब्र मिली है, उसके अंदर जो ताम्र पत्थर मिला है शव के पास, तो हमें ये बात कहाँ की याद दिलाता है, मिस्र के जो पिरामिड है उसका स्मरण हमें करवाता है। उस मिस्र के पिरामिडों के अंदर भी जो शव होते थे उसके पास भी इस प्रकार के पात्र हैं वो मिलते थे। तो कालीबंगा के अंदर भी इस प्रकार की जो एक कब्र मिली है, कब्र के अंदर जो शव है उस शव के पास एक ताम्र पत्र है वो मिला है। तो ये हमें जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड थे उन पिरामिडों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यह भी माना जाता है कि ये लोग लिंग की पूजा या मातृ शक्ति की पूजा के उपासक नहीं थे। इस प्रकार की ये जो बात है वो भी मानी जाती है कि ये मातृ शक्ति या जो लिंग पूजा है उसकी ये लोग पूजा नहीं करते थे। एक बार थोड़ा सा ये ध्यान रखना इसमें कि अधिकतर जो उत्खनन का जो कार्य हुआ है उसमें अधिकतर जो हमें सामग्री मिली है वो कांस्य व ताम्र सामग्री मिली है। तो इस कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या कहें ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अधिकतर जो उत्खनन के अंदर जो सामग्री मिली है वो कांस्य व ताम्र की सामग्री मिली है, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता व कांस्य ताम्र व कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना क्या कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन व ताम्र युगीन सभ्यता है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। तो ये प्रमुख इसकी कालीबंगा सभ्यता की बातें थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में आती है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। इसका खोज किसने की थी? उत्खनन का कार्य किसने किया था? कौन सी नदी के किनारे यह विकसित हुई थी? जो प्राचीन नदी थी उसका नाम था सरस्वती नदी, और वर्तमान में उसको हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और जो भूकंप वाला साक्ष्य है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। खोज किसने की थी? उत्खनन का कार्य किसने किया था? कब किया गया था? और ताम्र युगीन व कांस्य युगीन सभ्यता को भी इस कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। तो ये इस कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख बातें थी। और अगले वीडियो में हम जो राजस्थान की अन्य जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनकी ऊपर चर्चा करें।